गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुंजन अरोरा दिस साइड। और मार्केट में आज डेटा और ग्लोबल सेंटिमेंट दोनों अपोजिट हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेटा और ग्लोबल सेंटिमेंट दोनों के बारे में। मैं अभी जस्ट डेटा चेक कर रहा था बहुत डीप से जा कर के। तो डेटा में काफ़ी शॉर्ट्स क्रिएट हैं, यानी कि कॉल साइड में बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स को शॉर्ट करके गए हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी से शॉर्ट करके गए हैं। इधर से ग्लोबल मार्केट में देख रहा था, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएस 30 के अंदर काफ़ी अच्छी रैली आई है। ये आप देखें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर पूरी अच्छी रैली आई है, ज़बरदस्त वाली। अब ग्लोबल मार्केट में अगर रैली आई है और इधर हमारी मार्केट के अंदर शॉर्ट्स क्रिएट हैं, तो ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन का साइन है। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, मोर और लेस हम गैप अप खुलने वाले हैं। पहली चीज़ गैप अप खुलेंगे। अब गैप अप खुलने के साथ में यहाँ पे देखने की बात ये होगी कि ये शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो शॉर्ट्स करके गए हैं अपनी पोजीशन को फ्राइडे को, अगर तो ये शॉर्ट करने में आ गए तो मार्केट उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कहीं खुलते हैं लेट्स से इस एरिया में अब अगर यहाँ खुलने के बाद 42,460 470 के आसपास खुलते हैं या 500 के आसपास खुलते हैं, यहाँ खुलने के बाद शॉर्ट्स, कॉल वाले जो शॉर्ट्स हैं वो कवर करनी शुरू कर देते हैं पोजीशन पहले ही। तो इसका मतलब गाइज बहुत स्पीड से बुलिश हो जाएगा मार्केट, क्योंकि ना शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं पिक्चर में। और अगर वो शॉर्ट कवर नहीं करते, इसके सामने वो वापस से नीचे आना शुरू करते हैं, तो गाइज यहाँ से एक पुट के अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। यानी अब सारा का सारा दारमदार, सारा का सारा जो काम है वो नया फ्रेश डाटा करेगा। एज ऑफ नाउ डेटा को देख करके जो ये दिख रहा है मेरे को कि अगर मान लीजिए गैप अप होता है, इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ से वो लोग एवरेज करके और नीचे ला करके अपना लॉस बचा करके प्रॉफिट बुक करें, या लॉस बचा करके कॉस्ट टू कॉस्ट आके निकल जाएं और फिर यहाँ इस एरिया से वापस उठने की कोशिश करें। ठीक है, ये एरिया है वापस उठने का। मे बी मार्केट अगर बुलिश जाना चाहती है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है और इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर अभी आज शाम को शायद मेरे को लग रहा है TCS का रिजल्ट भी है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत असर डालेंगी कि आज मतलब इस हफ्ता जो पूरा है वो कैसा रहेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो मैंने आपको बताया और प्लान बताया आपको मैंने कि किस तरह से मार्केट गैप अप खुले, उसके बाद फ्रेश डाटा बने। अगर नीचे आती है तो उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर जानी चाहिए, या यहाँ से वापस ऊपर जाती है तो शॉर्ट्स कवर करेंगे तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर फ्रेश डाटा कॉल में और शॉर्ट करते हैं और पुट में बाइंग करते हैं, देन गाइज ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फॉर सेलिंग। पूरा का पूरा दारमदार फ्रेश डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें जज नहीं करना चाहिए कि हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। न्यूट्रल रह के नया डाटा देखेंगे, न्यूट्रल रह के नई मार्केट देखेंगे कैसा बिहेव कर रही है। निफ्टी के लेवल की बात करूं अगर मैं आपसे, तो निफ्टी अगर खुलती है 18,060 के आसपास, तो वही सेम कंडीशन इसके अंदर भी है। निफ्टी यहाँ से वापस अगर नीचे आती है तो इस एरिया से वापस ऊपर उठनी चाहिए। अगर फ्रेश डाटा बियरिश ही बनता है तो देन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग करने के लिए। वापस से इस एरिया के नीचे फिर से सेलिंग भी की जा सकती है 17,958 के नीचे, अगर फ्रेश डाटा बियरिश बनता है तो सारा का सारा सिस्टम अपने फ्रेश डाटा के बाद बात करेंगे। टेलीग्राम में मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा फ्रेश डाटा जो भी बनेगा, नया डाटा जो भी बनेगा मंडे के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जुड़ जाइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट अपडेट वीडियो। सेफ चलने का दिन है, इट्स नॉट ईजी डे टुडे। बहुत सेफ चलेंगे, आराम से चलेंगे, और टेलीग्राम में मैं अपडेट ज़रूर करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।